नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सुक्रिस क्लासरूम पर। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पटवारी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 तारीख को शिफ्ट 2 वाला, उसका हम रीजनिंग वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो जो भी रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम आपको यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं, और जो भी इसमें छोटे मोटे ट्रिक्स हैं वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्ट को DFW कुटित किया गया है तो आप बैड का कूट क्या बनाएंगे। कोड डिकोड का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना। तो अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ACT है और DFW है। ए कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। C कौन से पे आता है? 3 पे आता है। T कौन से पे आता है? 20 पे आता है। और D कौन से पे आता है? 4 पे आता है। और F आता है अपना 6 पे, और W आता है अपना 23 पे। तो इनमें डिफरेंस कितने कितने का? इनमें 3 का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 3 और 6 में भी 3 का डिफरेंस है, और 20 और 23 में भी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इनमें 3 का डिफरेंस है। तो अपना जो बैड वाला इसको हम कूट बनाएंगे, इसका कूट वर्ड बनाएंगे। तो बी में बी और जो भी अगला लेटर आएगा उसमें भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी बी के बाद में जो बी कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो 5वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है? ई आता है। तो अपना फर्स्ट लेटर हो जाएगा ई। अब ए को क्या लिखेंगे? ए में भी 3 जोड़ना है अपने को। तो 1 पे आता है, तो 4 पे क्या आएगा? डी आएगा। और डी 4 पे आता है, तो 4 में 3 जोड़ दे तो 7 हो जाता है। तो 7वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है? जी आता है। तो अपना EDGA सी ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है, यानी 6 मीटर चला पूर्व की ओर। ठीक है, अब ये दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। अब ये यहाँ पे खड़ा है, तो इसका दायां किस साइड होगा? नीचे की साइड होगा। तो दायां मुड़कर वो 9 मीटर चलता है। अब यहाँ पे खड़ा है, यानी इस नीचे साइड देख रहा है, तो इसका दायां किस साइड होगा? यहाँ पे बोल रहा है फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है। तो यहाँ से वो 6 मीटर फिर चला, तो ये 6 मीटर यहाँ से चला। अब पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी इस बिंदु की और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है कि 9 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 9 मीटर है, तो ये भी 9 मीटर होगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। यानी कोई आदमी है जो गैस करके चलो कि ये मान लीजिए ये है कोई आदमी है जिसे आप एम से डिनोट कर दीजिए, चलो। और वो किसी वुमेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसका जो इकलौता भाई है, यानी इसका जो ब्रदर है, उसका पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो यानी इस आदमी की जो पत्नी है, वाइफ है, उसका भाई है, तो ये इसका पुत्र साला हो जाएगा, और उस औरत का भाई, उस महिला का भाई ससुर हो जाएगा। और ससुर की बहन है वो, तो यानी उसकी पत्नी की बुआ हो गई। तो ना ही इसमें उसकी पत्नी की बुआ लिखा हुआ है, ना ही इसमें उसकी ससुर की बहन लिखी हुई है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है। यानी 15 छात्र बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10वें स्थान पे राज बैठा है। ठीक है, तो 10वें स्थान पे राज बैठा है, तो राज हो जाएगा 10वें स्थान पे बाएं से। ठीक है, तो यहाँ से बाएं से 10वें स्थान पर राज बैठा है। तो उनके और फिर अगला है कि अतुल दाएं से 8वें स्थान पर बैठा है, यानी इस साइड से 8वें स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो।
जब 15 की बात हो तो 8वां मिड नंबर होता है, इसमें अपने को ऐसे काउंट करने की जरूरत भी नहीं होती है। 8वां मिड नंबर होता है जब 15 की बात होती है, तो चाहे इस साइड से लो चाहे इस साइड से लो, वो 8वें पे आएगा, ठीक है। तो 8 और 10 के बीच में केवल 9 आता है, तो अपना बीच में केवल एक बंदा आ सकता है, एक साथ आ सकता है। तब इस पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन अपना। तो अपन देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जब भी अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपकी जो भी क्वेरी हो वो आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड हो जाए। हम आपको वहाँ पे 24/7 और आपके लिए अवेलेबल है, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ताकि जो कि आपके नोट्स वोट्स बनाने के लिए ईजी हो जाए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कि अर्थपूर्ण क्रम यानी ऑर्डर पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कागज की लुगदी होती है, लुगदी से कागज बनता है, यानी लुगदी फर्स्ट नंबर पे आएगी, फिर कागज थर्ड नंबर पे, थर्ड वाला आएगा। फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में मुद्रण होता है। फिर मुद्रण के बाद में क्या होता है? उसका प्रकाशन होता है, उसके प्रचार प्रसार होता है, ठीक है, वहां आएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसका बेचा जाता है, यानी क्रय होता है उसका। तो 1 3 2 5 4 ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये टेबल के अलॉन्ग पूछा हुआ है। तो जो भी अपनी गोल मेज है, ये गोल मेज है, इसमें 7 दोस्त बैठे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें अगली पहली कंडीशन क्या है? यू के ठीक बाएं आर है। मान लीजिए यू यहाँ पर बैठा है, तो इसके ठीक बाएं में आर है, यानी बायां इस साइड होगा, तो आर यहाँ पे होगा। अब अगला है कि आर के बाएं से दूसरा वी है, यानी आर का पहला तो ये हो जाएगा और इसका दूसरा वी हो जाएगा, तो ये दूसरा वी यहाँ पे हो जाएगा। अब है कि टी के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा है। अब टी के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा है, ठीक है। तो अपन टी को कहाँ बैठा है? इसमें एक फिक्स नहीं दे रखा है, तो अपन यहाँ पे बैठा है कि देखिए एक कंडीशन यहाँ पे मान चले, अपने को फिक्स नहीं है, तो टी को यहाँ पर मान के चले, तो पी कहाँ बैठेगा? इसके बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 और 3। पी की कंडीशन यहाँ बनती है 1, और टी को अगर यहाँ पर बैठाएं तो 1 2 3, पी पे यहाँ बैठ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वी आ जाता है, तो ये वाली कंडीशन वैसे ही कैंसिल हो जाती है। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं, यहाँ पर बैठाएं तो आर आ जाता है, तो ये वाली कंडीशन भी कैंसिल हो जाती है। अब ये वाली कंडीशन बनती है कि इस पे टी बैठाएं तो पी यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। अब है कि एस एवं टी के मध्य क्यों है। अब जब ये अगर अपन टी को यहाँ पे रख देंगे तो टी बीच में आ जाएगा, तो एस और टी के बीच में क्यों तो आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाली कंडीशन टी के लिए कैंसिल हो जाती है। तो टी केवल यहाँ पर बैठेगा और पी यहाँ पे बैठेगा, तो ये कंफर्म हो जाता है कि पी यहाँ पर बैठेगा और टी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब बचा क्या? एस और टी के बीच में क्या है? क्यों है, तो एस यहाँ पे आएगा और क्यों यहाँ पे आएगा, यही ऑप्शन बचते हैं। अब पूछा क्या कि यू का स्थान कौन सा है, यानी यू ये है, तो ये इसके स्थान कौन सा है? तो आर के तत्काल बाएं साइड में, तो आर के तत्काल बाएं साइड में तो पी है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना वैसे गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन है पी का निकटतम पड़ोसी। पी का निकटतम पड़ोसी एक तो या तो आर है, या हाँ ये आर है, या फिर ये वी है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब है सी है कि एस के दाहिने से चौथा, एस के दाहिने से चौथा, एस का दाहिना कौन सा होगा? एस का दाहिना होगा ये वाला साइड का, तो 1 2 3 और ये 4। तो सही है कि फर्स्ट पे तो ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, मतलब सही है। सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और डी क्या? डी भी देख लेते हैं एक बार। वी और आर के मध्य यू है, वी और आर के मध्य क्या है? यू है, नहीं है, वी और आर के मध्य पी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इसे अगर आप ऐसे ड्रॉ करके सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है अपना कि ए जेड बी वाई डी वी ई टी एफ एस। तब इसको ऐसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ए जेड बी वाई, ए के बाद बी आ रहा है तो यहाँ पे सी आएगा, जेड वाई उल्टा चल रहा है तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए। तो ये ऐसे देखे तो इसमें शायद बी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं है एक्चुअली। इसको ध्यान से देखो, ए कौन से नंबर पे आता है, पहले ए जेड देख लेते हैं। ए कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। जेड कौन से पे आता है, 26 पे आता है। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। बी वाई कितने पे आता है, बी 2 पे आता है, वाई 25 पे आता है। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। डीवी कौन से पे आता है, डीवी आता है 4 पे, डी आता है, वी आता है 4 पे जैसे 24, और ये आता है 21 पे आता है, वी आता है 21 पे। तो इनका टोटल होता है 25। और ईटी कितने पे आता है, ई आता है 5 पे, टी आता है, टी कितने पे आता है, टी आता है 19 पे। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। एफ एस कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे, और एस कितने पे आता है, 18 पे। इनका टोटल कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो आप इनको ध्यान से देखो तो जो स्टार्टिंग के 2 हैं उनका तो योग टोटल 27 हो रहा है, और जो फिर बाद में जो क्वेश्चन मार्क है और वो डीवी वाला उसका भी 25 हो रहा है। तो एफ है दो लास्ट के 2 हैं उनका 24 हो रहा है। यानी इसका क्रम चल रहा है कि 2-2 चल रहे हैं, 2-2 सेट में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन मार्क होगा उसका भी योग 25 होना चाहिए। अब 25 में अपने को फिक्स तो ये तो पता है कि ए बी और सी आएगा, तो सी का 3 हो जाता है, और 25 में से 3 जाता है 22, और 22 पे कौन सा आता है, 22 पे डब्लू आता है। तो 3 + 22 25 हो जाता है। तो सी डब्लू अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा ऑप्शन होता है इसमें, डी है, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तब अगर इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें डायरेक्ट करते तो शायद आपको इसमें बी करेक्ट करते, पर इसमें बी नहीं होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए होते हैं, एक आध गलत करवाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। अच्छा और श्रेष्ठ, लाइक गुड, इंग्लिश में देखें तो गुड और बेस्ट। अब इसमें देखे चलो ये वाला ऑप्शन देते हैं, लास्ट से देखते हैं। अव्यवस्था और चिकित्सक, अस्वस्थता और चिकित्सक, ये तो अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। ईर्ष्या और खुशी, ये भी अपोजिट हो जाते हैं। इसमें ये ऐसा देखना है कि एक उससे छोटा है तो उससे बड़ा हो जाना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। बुरा अच्छा अपोजिट है एक दूसरे की। जब पहाड़ी और पर्वत, पहाड़ी छोटा होता है फिर उसके बाद में पर्वत उसका बड़ा विस्तार रूप होता है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। अब इसमें विषम चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसमें देखते हैं एक बार अपन विषम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में पहले डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस देखें तो इसमें तो 12 आता है, इसमें कितना आता है 14 आता है, इसमें कितना आता है 6 आता है, इसमें कितना आता है 12 आता है। इन तीनों को देखो तो इन तीनों में जो ये ए सी और डी वाला है, इनमें तीनों में 6 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों। ये 14 वाला डिवाइड नहीं हो रहा है ऐसे देखे तो, पर ये ऐसे विषम चेक नहीं होगा। इसके बहुत सारे मेथड हैं, आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें विषम कैसे देखना है, ये देखना है ना। तो 1 और 2 कितना होता है 12 है, तो ये हो जाता है 3। 1 और 4 कितना है 5, 6 का 6, 1 और 2 3। तो इसमें क्या बनता है, इसमें भी ऐसे भी नहीं बन रहा है। तो अब इसको आपको दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी होगी। तो इसे ध्यान से देखें तो इसमें एक कंडीशन ये बनती है कि जैसे मैंने आपको बताया इनका टोटल ये हो रहा है कि 3, 5, 6 और ये 3। तो 6 वाला देखिए अपन, तो 6 वाला देखिए तो इसमें ये वाली संख्या ही केवल विषम है और इवन है, बाकी तीनों विषम है, तीनों डिफरेंट हो जाती हैं और ये 6 वाली है वो
अलग हो जाती है। तो इस तरीके से देखें तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अपना। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम आकृति के निचले भाग में से कौन सा अक्षर आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें दे रखा है कि ए के बाद में ई आ रहा है, यानी कितना गैप है। ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, 4 का गैप है। एस 4 पे आता है और एन कितने पे आता है, 4 8 12 और ये 14 पे आता है। एच कितने पे आता है, एच 8 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। एल कितने पे आता है, एल आता है एल आता है कितने पे, 12। टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे। तो इनको देखो तो इसमें क्या गैप आ रहा है, इसमें 4 का गैप आ रहा है, इसमें 6 का गैप आ रहा है, इसमें 8 का गैप आ रहा है। तो इसमें कितने का गैप आएगा, 10 का गैप आएगा। ये कितने पे है, 5 पे है। तो अगली वाली जो संख्या वो 15 पे होनी चाहिए। तो 15 पे कौन सी संख्या आती है, ओ आती है। ओ इज और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था कि इसमें सिंपल सा आपने केवल इसका नंबर लिखा 1 5 8 14 12 20। इनका डिफरेंस आ रहा है देखो 4 6 8 10, दो दो डिफरेंस है इनको। तो ये वाला ऑर्डर चल जाता है इनमें, तो ओ वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। जो बचे हुए बाकी के क्वेश्चन है ना वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। धन्यवाद।